हिमाचल प्रदेश में शिवसेना ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नए लोगों को आमंत्रित किया है। अपनी सदस्य मुहिम के साथ साथ शिवसेना जन समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे आ रही है। ये जानकारी मंडी में आयोजित शिवसेना की एक बैठक के दौरान मिली। बीते रोज मंडी में शिवसेना द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मंडी जिला शिवसेना कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक की अध्यक्षता मंडी जिला शिवसेना प्रमुख राजेंद्र प्रसाद ने की। बैठक संबंधी जानकारी देते हुए राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि उन्होंने शिवसेना के साथ नए लोगों को जोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है ताकि संगठन को और मजबूती प्रदान की जा सके। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है मंडी से शिवसेना को गठित करना, ज्यादा से ज्यादा शिवसेना को प्रभावित करना और उनके अपने विचारों से, जैसे हमने पहले भी बताया था जब 17 तारीख को मीटिंग हुई थी, तो हमारा मुख्य लक्ष्य है भ्रष्टाचार को खत्म करना। नंबर 2, युवाओं में नशे की ऐसी लत चढ़ गई है, उसको दूर करना। और नंबर 3, जो समाज की कुरीतियां हैं, बाहर से स्वदेशी माल आकर इधर बिक रहा है, उसका विरोध करना। राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि शिवसेना की मंडी कार्यकारिणी ने अपने सदस्यों की टोलियां बनाकर उन्हें मंडी शहर के समस्त वार्डों में भेज रही है, जहां जाकर यह टोलियां संबंधित वार्ड की समस्याओं से अवगत हो रही हैं। उन्होंने बताया कि मंडी में विभिन्न वार्डों में समस्याओं से जूझ रहे लोगों की समस्याओं को जिला प्रशासन के माध्यम से हल करवाया जाएगा। अपने पूरे शिव सैनिकों को उनकी टोली बना के, जितने भी हमारे 15, 14, 15, 16 वार्ड है मंडी डिस्ट्रिक्ट के सदर के, उनमें जाके जनता से पूछे उनकी क्या कमियां रह गई। जैसे बरसात का मौसम है, सीवरेज का प्रॉब्लम और इसकी बिजली की, लाइटिंग की, उससे जनता से पूछेंगे और उनके पार्षद, जो उस वार्ड के पार्षद हैं, उनसे मिलेंगे और उनकी समस्याओं का हम निदान कराएंगे। चाहे वो कमेटी से है, चाहे एसडीएम साहब से है, प्रशासन से है, उसका हम तो उस वार्ड में जहां कमी पेशी रह गई उसमें कार्य कराएंगे। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि शिवसेना के साथ आज अधिक लोग जुड़ना पसंद कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि शिवसेना शीघ्र ही प्रदेश में एक बड़े संगठन के रूप में उभर कर सामने आएगी। के चैनल के लिए मंडी ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश का हिमवुड प्रोटेक्शन आने वाले कुछ समय में अपनी 5 नई टेलीफिल्मों को दर्शकों के समक्ष रखने वाला है। इसके चलते इन दिनों मंडी में हिमवुड प्रोडक्शन की एक हसीना 5 दीवाने नामक फिल्म की शूटिंग जारी है। मंडी में की जा रही एक हसीना 5 दीवाने टेलीफिल्म की शूटिंग के बारे में अधिक जानकारी देते हुए फिल्म प्रोड्यूसर ने बताया कि यह एक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें पुलिस और जनता के बीच की कॉमेडी के साथ साथ वर्तमान व्यवस्था को भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी प्रोडक्शन कंपनी इस समय हिमाचल के ही कलाकारों को लेकर 5 प्रोजेक्टों पर काम कर रही है। देखिए, ये अभी जो हम कर रहे हैं इसे एक कॉमेडी प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोगों ने पुलिस और आम आदमी के बीच में एक स्क्रिप्ट बना करके कॉमेडी और वर्तमान व्यवस्था पे एक प्रहार किया है। और एक ये हमारा प्रयास है, और दूसरी हमारी इसके बाद लाहौला शूट हो रही है, जो एक ट्रेडिशनल फोक टेल है। उसके बाद तीसरी हमारी जिन तेरी मेरी एक लेटेस्ट लव स्टोरी है, जो वर्तमान स्वरूप से और थोड़ा मुंबईया स्टाइलिस्ट फिल्म है। और उसके बाद हमारा अगला प्रोजेक्ट जो है वो जमीन है, जो विस्थापन पर आधारित है कि किस तरह लोग अपनी जमीन से लोगों के घर रोशन करने के लिए लोग किस तरह अपने जमीन से उठ रहे हैं, ये है हमारा। और उसके बाद एक हमारा जो अंतिम प्रोजेक्ट जो है वो हमारा एक फोक स्टोरी है लाहौल स्पीति की, उस पर काम चला है। फिल्म में अपनी अहम भूमिका निभा रहे कलाकारों को भी फिल्म के माध्यम से अपनी कला को दर्शाने का भरपूर मौका मिल पा रहा है। कलाकार मानते हैं वे काफी समय से मंच के साथ जुड़े होने के बावजूद उनके पास कैमरे के सामने करने के लिए कोई भी काम नहीं था, लेकिन उन्हें मिले इस मौके के चलते स्थानीय कलाकार भी खुश हैं। मैं 3 साल से थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ और कॉलेज लेवल से मैंने थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, और इस बार फर्स्ट टाइम मेरे को ये मौका मिला पिक्चर में काम करने के लिए। और मुझे लगता है कि जैसे अगर मेरे को ऐसा मौका मिलता रहे तो मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ और हम अपनी संस्कृति को भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हमें कोई मौका नहीं मिलता, लेकिन फर्स्ट टाइम जब हमें मौका मिला तो हमें भी अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका मिला, जो हम इतने टाइम से सीखते आए हैं। हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, लेकिन ये जो आए हुए हैं कांगड़ा से सर हमारे, तो उन्होंने हमें एक मौका दिया और मुझे लगता है कि ये चीज़ हमें और आगे ले जाने में सक्षम होगी। हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं ये फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ वैसे, और मैं देख रही हूँ कि मतलब बहुत हिमाचल में जो लोग हैं
उन्हें ज्यादा मौका नहीं मिलता है आगे आने के लिए, लेकिन जो फिल्म मेकर्स हैं बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं हमें, इसलिए हमें लग रहा है कि कुछ फ्यूचर बन सकता है हमारा इसमें। हिमवुड प्रोडक्शन ने अपनी इस फिल्म को अक्टूबर महीने तक मार्केट में उतारने का फैसला लिया है। देखना यह होगा कि कलाकारों की मेहनत दर्शकों पर अपनी क्या छाप छोड़ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हिमाचली कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए बिलासपुर से संबंधित श्री प्रोडक्शन कंपनी 6 नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है। संगीत से जुड़े इन प्रोजेक्ट्स में हिमाचल के प्रतिभाशाली कलाकार जनता के रूबरू होंगे। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए गायक सुरेश शर्मा ने कहा कि बिलासपुर से संबंधित संगीत निर्माता कंपनी श्री प्रोडक्शन उन युवा कलाकारों को मंच प्रदान कराना चाहती है जिनकी प्रतिभा ग्रामीण क्षेत्रों में ही दबकर रह गई है। बिलासपुर के भैरवी डिजिटल स्टूडियो में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री प्रोडक्शन ने अपनी प्राथमिकताओं को भी पत्रकारों के समक्ष रखा। श्री प्रोडक्शंस म्यूजिक कंपनी की ये कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश में जो लोग, जो प्रतिभाएं हमारे गांव में हैं, जिनको अवसर नहीं मिलते, जिनको मंच नहीं मिलता, जिनको साधन नहीं मिलते, उनको हम एक श्री प्रोडक्शन के बैनर के तले जो है हम उनको आगे लाएं, उनको मंच प्रदान करें, उनके कला को निखारें और उनको मंच प्रदान करने के साथ साथ उनको प्रदेश और देश में उनकी पहचान हम दिलाएं। ये हमारी कंपनी का जो है एक मकसद है। और दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि कला में नवीन प्रयास हों, लेकिन परंपरागतता जो है उसको हम बचा के रखें। हिमाचली संस्कृति को, हिमाचली लोकगीतों की पहचान को, उसकी शुद्धता को, रस भाव ताल की शुद्धता को जो है हम उसको बचा के रखें और उसमें किसी भी प्रकार का सस्तापन, व्यवसायीकरण या फुहरता से जो है हम उसको बचा के रखना, ये हमारी श्री प्रोडक्शन की प्राथमिकता है। श्री प्रोडक्शन अब तक लगभग 700 प्रोजेक्टों पर काम कर चुकी है और 6 नए प्रोजेक्टों पर काम कर रही है। के चैनल के लिए बिलासपुर से अनुज खजूरिया की रिपोर्ट। भाई बहन के पवित्र बंधन को दर्शाता त्योहार राखी आने ही वाला है और राखी के लिए इन दिनों बहनें अपने भाइयों के लिए बाजार में राखियां खरीदने में मशरूफ हैं। इस बार बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक के लिए लुभावनी राखियां बाजार में उपलब्ध हैं। भाई बहन के पवित्र बंधन राखी के लिए इन दिनों बाजार राखियों से भरे पड़े हैं। खास तौर पर बच्चों को आकर्षित करने के लिए इस बार कुछ विशेष राखियां बाजारों में पहुंची हैं, जिनमें स्पाइडरमैन, बाल गणेशा, बाल हनुमान जैसी कुछ चुनिंदा राखियां बच्चों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस बार मात्र 1 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की राखियां बाजार में देखी जा सकती हैं। हालांकि अभी तक केवल वही बहनें राखी खरीदने बाजार पहुंच रही हैं जिन्होंने डाक के माध्यम से अपने भाइयों को राखी भेजनी है। दुकानदार इस बार राखी पर भी महंगाई की मार बता रहे हैं। दुकानदार फिलहाल इसी उम्मीद में है कि राखी से 1 या 2 दिन पहले ही अच्छा काम निकल पाएगा। इस बार बच्चों की भी काफ़ी नई वैरायटी आ चुकी है। जैसे आप जानते ही हैं कि भाई इस बार जो है कार्टून नेटवर्क्स का बहुत रुझान है, तो इसलिए जो है इस बार मार्केट में जो है जैसे बाल गणेशा, बाल हनुमान और बेंटन राखी भी आ चुकी है मार्केट में। और इसके अलावा पोकेमॉन राखी भी चल रही है और लाइट्स वाली भी चल रही हैं। तो इस बार बच्चों की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बच्चों की वैरायटी काफ़ी बढ़ गई है। तो इस बार मतलब काफ़ी अच्छा त्यौहार जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो मार्केट में थोड़ा सा महंगाई की वजह से थोड़ा सा मंदा चल रहा है जरूर। निश्चित तौर पर बहनों में तो राखी त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार महंगाई की मार झेल रहे दुकानदार इस त्योहार की खुशियों में मायूस नजर आ रहे हैं। बहरहाल राखी के अवसर पर हमारी ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। एक नजर के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम संबंधी आप अपने सुझाव या जानकारी हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है कॉल कम्युनिकेशन 173/3 पैलेस कॉलोनी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।